दोस्तों, आप लोगों ने सफ़ेद बालों को काला करने के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि इतनी हेयर केयर करने के बावजूद भी सफ़ेद बाल फिर से काले नहीं होते। सफ़ेद बालों को फिर से काला करना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। मॉडर्न साइंस भी सफ़ेद बालों को फिर से काला करने पर काफ़ी रिसर्च कर चुकी है और अब भी रिसर्च जारी है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो सबसे पहले बाल सफ़ेद होने का सही कारण पता लगाएं और उस कारण का इलाज करें, ना कि सफ़ेद बालों का इलाज करें। यही वजह होती है कि लोग उस कारण का पता नहीं लगाते हैं और उस कारण का इलाज करने की बजाय सफ़ेद बालों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। नतीजा, उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। आज के वीडियो में मैंने उन सभी कारण को बताया है जिनका इलाज आपको पहले करना चाहिए। जब उस कारण का इलाज हो जाए उसके बाद ही हेयर रेमेडीज या हेयर ट्रीटमेंट पर जाना। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनकी वजह से हमारे काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए तो बालों के सफ़ेद होने की गति तेज हो जाती है। फिर कोई भी होम रेमेडीज काम नहीं आती है। आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन से कारण हैं जिनका इलाज सफ़ेद बालों से पहले करना चाहिए। स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं तो कोई भी ग्रे हेयर रेमेडीज आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स मेलानिन के प्रोडक्शन को धीमा कर देते हैं। स्ट्रेस पीरियड के दौरान आप ग्रे हेयर रेमेडीज की बजाय सबसे पहले स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। फिर जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा तब आप ग्रे हेयर रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस के दौरान बालों को सफ़ेद होने से कैसे बचाया जाए, इस पर मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी की भी लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। अगर आप इनिशियल स्टेज पर इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी ही स्ट्रेस से छुटकारा पा सकेंगे। स्ट्रेस लेवल को कम करने के कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद को किसी भी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लें, ताकि आपका ध्यान उन बातों पर न जाए जिनकी वजह से स्ट्रेस हुआ है। स्ट्रेस का असर पूरे शरीर पर पड़ता है, इसीलिए स्ट्रेस पीरियड के दौरान आप हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें, जैसे कि स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मल्टीग्रेन्स और अल्कलाइन फूड्स। जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो रहा है उन चीज़ों से आप दूर रहें। अगर आपके दिमाग में ऐसी सोच आ रही है जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो जल्दी से अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाएं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलने लगती है। शरीर और दिमाग को ताकत मिल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ सहने की शक्ति भी बढ़ती है। स्ट्रेस पीरियड में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कभी भी स्लीपिंग पिल्स का सहारा ना लें। इन सब के अलावा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें और कॉमेडी फिल्में ही देखें। स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्ट्रेस के अलावा बालों को सफ़ेद करने वाली चीज़ें होती हैं स्मोकिंग और अल्कोहल। जो लोग किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ऐसे लोग अपने बालों को फिर से काला करने के लिए किसी भी होम रेमेडीज या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करेंगे तो उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सबसे पहले स्मोकिंग या अल्कोहल के सेवन को बंद करना होगा। उसके बाद अपनी डाइट को हेल्दी और बैलेंस करना होगा। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, डेली प्राणायाम और योगा करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो सके। उसके बाद ग्रे हेयर रेमेडीज या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करें। नज़ला, स्नीजिंग एलर्जी।
जिन लोगों को नज़ला या स्नीजिंग एलर्जी की बीमारी होती है, ऐसे लोगों के बाल तेजी से सफ़ेद होने लगते हैं। अगर स्नीजिंग एलर्जी वाले कोई भी ग्रे हेयर रेमेडीज़ या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करेंगे तो उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए स्नीजिंग एलर्जी वाले लोगों को सबसे पहले अपने एलर्जी का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। जब स्नीजिंग एलर्जी स्टेबल हो जाए तब आप ग्रे हेयर रेमेडीज़ या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्नीजिंग एलर्जी या नज़ला शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से होती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। स्नीजिंग एलर्जी के ट्रीटमेंट पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी, उस ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। थायराइड डिसऑर्डर होने की वजह से हैवी हेयर फॉल होती है और हाइपरथायराइड की वजह से ग्रे हेयर की समस्या हो सकती है। अगर आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं तो ग्रे हेयर ट्रीटमेंट का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि पहले आप थायराइड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद ही हेयर या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करें। क्रोनिक डिजीज, जब कुछ बीमारियां शरीर में लंबे समय तक रहती हैं, जिसकी वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और उसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। ऐसे में हेयर फॉल और ग्रे हेयर की समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसी अवस्था में बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ साथ हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्राणायाम और योगा द्वारा अपना मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के बाद ग्रे हेयर ट्रीटमेंट की ओर बढ़ें। मेडिकेशन, कुछ बीमारियों में एलोपैथिक दवाएं लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक ली जाती हैं, तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ग्रे हेयर होना एक आम बात होती है। ऐसी कंडीशन में ग्रे हेयर ट्रीटमेंट किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप हेल्दी डाइट, योगा और प्राणायाम करें और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट की ओर जाएं और उसके बाद ग्रे हेयर ट्रीटमेंट की सोचें। लेट नाइट स्लीपिंग, जो लोग देर रात तक सोते हैं तब उन्हें मोटापा, हेयर फॉल या ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है जल्दी सोकर जल्दी उठें। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम रात को 10 बजे गहरी नींद में सो जाते हैं तब हमारा शरीर रिपेयरिंग मोड पर चला जाता है। लेकिन रात को 10 बजे से 2 बजे तक गहरी नींद नहीं आती है तो हमारे शरीर का रिपेयरिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसका असर सीधा बालों पर ही पड़ता है। टेबल सॉल्ट, सफ़ेद नमक का अधिक सेवन किया जाए तो प्री मैच्योर ग्रेइंग की समस्या होती है। अगर आप सफ़ेद नमक का सेवन अधिक कर रहे हैं और साथ में ग्रे हेयर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो आपको ग्रे हेयर ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हेल्दी एडल्ट के लिए 2.3 ग्राम से भी कम नमक निर्धारित किया गया है। अचार, पापड़ या डीप फ्राई नमकीन का कम से कम सेवन करें, क्योंकि अचार, पापड़ और डीप फ्राई नमकीन के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत अधिक नमक डाला जाता है। वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी यानी कि वाइट शुगर काले बालों को सफ़ेद बनाने का काम करती है। हालांकि वाइट शुगर का रॉ मटेरियल गन्ना होता है, पर वाइट शुगर को बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस के दौरान इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स और सल्फ़र इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी मिनरल या विटामिन नहीं बचता है, सिर्फ मीठा स्वाद ही रह जाता है। जब हम वाइट शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ये शुगर खुद को शरीर में हजम करने के लिए शरीर के कैल्शियम और अन्य विटामिन्स को ख़त्म कर देती है। स्वस्थ बालों के लिए विटामिन ई काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, लेकिन जब हम वाइट शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ये चीनी विटामिन ई को शरीर में एब्जॉर्ब होने नहीं देती है, जिसकी वजह से सीधा असर बालों पर पड़ता है। चीनी पित्त को भी बढ़ाती है और आयुर्वेद के अनुसार पित्त अधिक होने पर काले बाल तेजी से सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आप वाइट शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कोई भी ग्रे हेयर रेमेडीज़ आपके बालों को काला नहीं कर पाएगी। कॉन्स्टिपेशन और गट्स प्रॉब्लम,
अगर आपको कब्ज की शिकायत है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, तो उसका सीधा असर बालों पर ही पड़ता है। रोजाना पेट साफ नहीं होगा तो पित्त बढ़ेगा और पित्त अधिक बढ़ने पर ब्लड में मिल जाता है और हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच जाता है। जब पित्त बालों की जड़ों तक पहुंचता है तो काले बालों को तेजी से सफ़ेद करने लगता है। इसीलिए रोजाना पेट साफ होना और पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाचन तंत्र मजबूत होगा तो आप जो भी हेल्दी डाइट करेंगे उसके सभी पोषक तत्व आपके शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए नियमित एक्सरसाइज और समय पर खाना जरूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हरी सब्जी, फल, स्प्राउट्स और त्रिफला का सेवन कर सकते हैं और ताजे दही का सेवन करने से भी ये समस्याएं दूर होती हैं। जॉब रिलोकेशन। जॉब की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है तो उसका सीधा असर बालों पर ही पड़ता है। अलग अलग क्लाइमेट और पानी बदलने से हेयर फॉल, ग्रे हेयर जैसी समस्याएं कॉमन होती हैं। बाबा रामदेव जी के बाल सफ़ेद होने की वजह भी यही है। बाबा रामदेव जी इतना योग करते हैं और हेल्दी डाइट करते हैं, फिर भी उनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं क्योंकि वो ज़्यादातर कई सालों से अलग अलग जगह पर शिविर करते आ रहे हैं। इसी वजह से अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग पानी की वजह से उनके भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। पित्त। शरीर में पित्त अधिक बढ़ने से बाल सफ़ेद होना एक आम समस्या है। पित्त को कंट्रोल करने पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। अल्कलाइन फूड, कड़वी और कसरैली चीज़ों का सेवन अधिक करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। हार्श केमिकल्स। अगर आप ग्रे हेयर रेमेडीज़ के साथ साथ हार्श केमिकल्स बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रे हेयर रेमेडीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा बहुत अधिक गुस्सा आने पर भी ग्रे हेयर रेमेडीज़ का कोई असर नहीं होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगा, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे। और इसके अलावा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव फूड्स को कंज्यूम ना करें। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी कारण बता दिए हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं को दूर करके ग्रे हेयर रेमेडीज़ या ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।